डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई भी डाटा इस तरह का दे दिया जाए जिसके अंदर नंबर्स के अलावा कोई और फॉर्मेट मौजूद हो, यानी कि टेक्स्ट आपके पास मौजूद है या कोई एरर है तो वो मौजूद है यहाँ पे, या कोई और फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा हम सिर्फ नंबर्स को सम करना चाहते हैं, मगर बाकी जो एरर है हमारे पास या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जैसे फर्ज कीजिए कि हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू राइट किया, सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं कि तमाम डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्या ऐसा करने से सम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कि जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नंबर नॉट अवेलेबल, यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे नॉट अवेलेबल का यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले। यानी आज हम एक न्यू फंक्शन सीखेंगे, उस फंक्शन का यूज करके आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले डियर व्यूअर्स, हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का फंक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो एग्रीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस फंक्शन के जरिए आप किसी भी दूसरे फंक्शन को यूज़ करके एरर वगैरह को रिमूव करवा सकते हैं। आपने इज इक्वल टू राइट करना है, एग्रीगेट यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ से वो फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसको जो आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, यानी सम। अब सम का नंबर कौन सा है? 9 है। आप डायरेक्ट 9 भी टाइप कर सकते हैं, या फिर यहाँ सम पे क्लिक करें, टैब का इस्तेमाल करें, कॉमा टाइप करते हैं। कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपके सामने एक और लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पे देखें आपके पास इग्नोर की सारी ऑप्शंस इसमें आ रही हैं। रोज का है, कॉलम्स का है, उसके बाद डिफरेंट टाइप का डाटा हमारे पास है। इग्नोर हिडन रोज भी हमारे पास है और इग्नोर एरर वैल्यूज। हम यहाँ पे इग्नोर एरर वैल्यूज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी 6 नंबर इसका है, 6 9 6 भी हम कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके टैब का इस्तेमाल करेंगे तब भी ऐड हो जाएगा। फिर इस पर कॉमा टाइप करेंगे, फिर आपने रेंज देनी है यहाँ पे कि किन वैल्यूज़ को आप सम करना चाहते हैं और उसके बाद उसमें से जो वैल्यू एरर है उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो रेंज आपने दे दी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, देखिए आपके पास यहाँ पे सम हो चुका है। अगर आप किसी भी वैल्यू में से कोई भी चेंजिंग करते हैं, जैसे मैंने 4500 लिखा, तो आप देखिए यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ यहाँ पे माइनस कर दिया, जैसे मैंने 257 माइनस कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये माइनस भी हो चुका है। इसको माइनस करते हैं, ये माइनस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऐड भी हो रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि एग्रीगेट का फंक्शन यूज करते हुए आप वैल्यू एरर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।